Hi everyone, Namaskar. In this particular video, I'm not going to talk about a topic related to the syllabus, but I'll be talking about the most demanded aspect of the preparation, that is the strategy as to how are we going to proceed with the prelims, as it's already mid-January and we only have more or less 120 days in our hand, right? So आज की इस वीडियो में हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इफ़ेक्टिवली हमें प्लान करना चाहिए। देखिए, किसी भी प्रिपरेशन को लेके कोई भी एस्पिरेंट हो, उनके पास दो सिनेरियोज हैं प्रिपरेशन को लेके। पहला, जिनका सिलेबस प्रॉपरली ट्रैक पे चल रहा हो, जो जिनका जीएस ट्रैक पे चल रहा हो, जिनका ऑप्शनल ट्रैक पे चल रहा हो, जिन्होंने मेंस एस्पेक्ट को भी प्रॉपरली कवर किया हो, है ना। दूसरा सिनेरियो ये है कि जिन्होंने सिर्फ ऊपर से चीज़ों को टच किया है, जिनका ऑप्शनल प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, जिन्होंने मेंस को भी बहुत प्रॉपरली टच नहीं किया है और जो सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, ऐसे भी सिनेरियोज हमने देखे हैं। सो ऑल टुगेदर हम इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड वी आर गोइंग टू टॉक कि किस तरीके से हमें रिविजन करना है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे बेसिकली, और रिवीजन किस तरीके से प्लान करना है फॉर नेक्स्ट 120 डेज जो हमारे हाथ में है, राइट। तो चलिए लेट्स प्रोसीड। किस तरीके से इफेक्टिवली प्लान करके रिवाइज करना है, उसके पहले आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू ऑफ द टॉपिक्स, फ्यू ऑफ द सब्जेक्ट्स जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग रहे हैं यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, जो हमने देखा है, ठीक है। तो हर साल कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको हर एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, हर एग्जाम में, इन दोनों एग्जाम्स में आपको देखने मिलेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल जिन्हें छोड़ा नहीं जा सकता और हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें करना चाहिए। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ प्रीलिम्स में आएंगे, राइट। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस के लिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, दे बोथ आर आस्क्ड इनटू प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, और जो सबसे ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिनका इनपुट आउटपुट रेशियो ज़्यादा होता है, जिन पे समय ज़्यादा देना चाहिए, जिन पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हमें ज़्यादा देखनी पड़ती है, राइट। तो if we talk about the prelims specific subjects, if we talk about the prelims specific subjects जो हमें सिर्फ prelims के लिए properly देखना है, वो है ancient medieval। Now this ancient medieval आज के टाइम में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। क्यों है? जो एंशियंट मिडाइवल टॉपिक है ये इसलिए गेम चेंजर बन रहा है बिकॉज यू एक्चुअली डोंट नो कि ये क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट इकोनॉमी, इफ़ यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी और साइंस एंड टेक, तो मोर और लेस वी हैव एन आइडिया कि हाँ, कुछ रिसोर्स बुक एंड सम स्पेसिफिक एनसीईआरटीज वुड सफाइस, है ना। ये दो चीज़ें काफ़ी होंगी, बट एंशियंट मिडाइवल एनसीईआरटीज भी टच कर रही है यूपीएससी, और कुछ और सोर्सेज भी हैं हर साल हमें, स्पेशली प्रीलिम्स में। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में सबसे बड़ा गेम चेंजर, डार्क हॉर्स जिसे कहते हैं, वो एंशियंट मिडाइवल बन रहा है। एंशियंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर तो फिर भी मैनेजेबल है, या तो आप क्लास 11th एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी है, दैट मस्ट बी रेड, दैट मस्ट बी रेड एंड अंडरस्टूड एंड लर्नड बाय हार्ट, वर्ड बाय वर्ड। कभी कभार वहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठते हैं। एंड सेकेंड जो आपकी रिसोर्स बुक है जो यूजली लोग पढ़ते हैं, वो है नितिन सिंघानिया। तो ये जो तीन एरियाज हैं, एंशियंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर, एक कॉमन नोशन है कि एंशियंट मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर दो अलग सब्जेक्ट्स हैं, बट आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट मिडाइवल को एक साथ ही पढ़ा जाता है। इट शुड बी रेड ऑल टुगेदर, एक साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स प्रीलिम स्पेसिफिक हैं जिनसे सवाल बनते हैं। मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं जो सिर्फ मेंस में आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, एथिक्स,
एंड गवर्नेंस। एथिक्स को थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस, जीएस पेपर 4 है ये, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। एंड ऑल्सो एसे, ठीक है। तो एथिक्स, एसे, बाकी जो ये जीएस के टॉपिक्स हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंटरनल सिक्योरिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये सारे टॉपिक्स दे आर एक्सक्लूसिवली बीइंग आस्क्ड इन द मेंस पेपर एंड दे आर नॉट आस्क्ड इन द प्रीलिम्स पेपर। लेकिन इन सभी टॉपिक्स को स्पेशली जीएस पेपर 4, एसे एंड ऑप्शनल, ये आपके टॉपिक्स कंप्लीट हो जाने चाहिए प्रीलिम्स के पहले। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यू शुड बी थरो। आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो यू शुड बी थरो विद योर ऑप्शनल पेपर, यू शुड बी थरो विद एसे राइटिंग एंड एथिक्स, जीएस पेपर 4। अगर आपने आइडियली, विच इज द आइडियल सिचुएशन, अगर हम आइडियल सिचुएशन की बात करें, इफ दीज थिंग्स आर कवर्ड देन मेंस वुड बी अ केक वॉक फॉर यू। ऑल्सो अगर हम ये छोटे टॉपिक्स भी साथ के साथ कवर कर लें, आई वोंट से कि वर्ल्ड हिस्ट्री आप बाय हार्ट कर लीजिए, बिकॉज 1 या 2 सवाल आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के, उससे ज़्यादा ज़रूरी है पोस्ट इंडिपेंडेंस, उससे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल सिक्योरिटी, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सोशल जस्टिस, सोसाइटी या गवर्नेंस, राइट। तो मेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने के लिए प्रीलिम्स के लिए रख दिया और यू हैव लेफ्ट योर ऑप्शनल, यू हैव लेफ्ट योर एसे, यू हैव लेफ्ट योर मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू बी डन आफ्टर योर प्री, राइट। तो ये सबसे गलत अप्रोच है, बिकॉज इवन इफ यू लीव दीज थिंग्स टू बी डन आफ्टर योर प्रीलिम्स, you won't have that much time, right? तो main specific subjects, essay और GS paper 4 and your optional, these 3 areas must be done well before you start your preparation for prelims. अब आते हैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स पे, जो कि प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। वो कौन से टॉपिक्स हैं? पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री। हाई यील्डिंग टॉपिक्स इन्हें ही कहते हैं, सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, नॉट ओनली इन प्रीलिम्स बट इन मेंस एज वेल। एक कैच है इन टॉपिक्स में, ये सभी टॉपिक्स मोर और लेस दे रिवॉल्व अराउंड concepts. So if you are thorough with your concepts, if you have understood your concepts well, and if you are revising these topics after every few days, after every few weeks, आपके ये high yielding topics आपको high marks fetch करेंगे एग्जाम्स में, राइट। तो प्री प्लस मेंस जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इन्हें हम वैसे भी सालों साल पढ़ते हैं, पूरे साल पॉलिटी, इकोनॉमी ही पढ़ रहे होते हैं। चलिए, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स, अगर हम, क्योंकि ये वीडियो जो अप्रोचिंग प्रीलिम्स है उसको टारगेट करके वी आर सीइंग, तो नोट मेकिंग, तो नोट्स किसे बनाना चाहिए इस स्टेज पे, हु शुड मेक नोट्स एंड हु शुड नॉट गो फॉर नोट मेकिंग नाउ। अगेन इफ आई टॉक अबाउट एनी आइडियल सिचुएशन, आपके नोट्स अभी तक बन जाने चाहिए थे, राइट। जब आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे होते उसी के साथ साथ आपके नोट्स बन जाने चाहिए थे, इफ आई टॉक अबाउट द आइडियल सिचुएशन। हाउएवर, इफ वी ऑल्सो सी अ सिचुएशन जहां पे आपने सिर्फ प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पढ़ाई स्टार्ट करी है, इफ यू हैव नॉट कवर्ड योर मेंस पोर्शन वेल, इफ यू हैव नॉट कवर्ड योर ऑप्शनल, इफ यू हैव नॉट स्टडीड जीएस पेपर 4, मीन्स अगर मेंस कंप्लीटली छोड़ा हुआ है और आपने आप सिर्फ प्रीलिम्स टारगेट कर रहे हो, इट्स अ डिजास्टरस स्ट्रैटेजी। आपको वापस सोचना चाहिए कि आपको ये अटेम्प्ट वेस्ट करना चाहिए या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इफ यू वांट टू टारगेट प्रीलिम्स, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स इज बीइंग अ रोलर कोस्टर सिंस लास्ट ईयर्स। पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर पीपल टू क्रैक प्रीलिम्स रादर दैन मेंस। मेंस के अपने अलग चैलेंजेस हैं, राइट। नोट मेकिंग की अगर बात करें, सिंस नोट मेकिंग रिक्वायर्स
टाइम एंड एफर्ट। नोट मेकिंग अगर अभी तक नहीं बने, वी हैव टू सिचुएशन, अगर अभी तक आपके नोट्स नहीं बने, आपके पास दो सिचुएशन है। इफ यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ people who have not completed 50% of their syllabus, do not think about making notes now, you don't have time। अगर आपने 50% syllabus भी खत्म नहीं किया है as of now for coming prelims, don't think of making notes now। one thing which you can do is, आप जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स या कीवर्ड्स बना के उनको रखिए फॉर मल्टीपल रिविजन्स, फॉर रिविजन्स जब आपका प्रीलिम्स पास आएगा। दिस इज व्हाट यू कैन डू। एंड सेकेंडली व्हाट यू कैन डू इज, करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम, ऑल्सो करंट अफेयर्स को हम अलग से भी डील करेंगे कैसे उसको करना है। करंट अफेयर्स पढ़ते टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट्स अलॉन्ग विथ कीवर्ड्स। So this is the thing I am telling to those people who are not completed with their GS syllabus till 50%। अगर आप 60-80% आपने कवर कर लिया है, that means you have made notes also। अगर आपका सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है, इसका मतलब आपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, है ना। और अगर नहीं बनाए, सी कुछ लोगों की आदत होती है, दे ओनली रीड थ्रू द रिसोर्स बुक्स, दे ओनली रीड थ्रू द एनसीईआरटीज, दे डोंट मेक नोट्स। बट आई वुड सजेस्ट मेकिंग नोट्स will help you in revision, in a greater revision। आपका रिविजन बहुत अच्छा होगा, इन इफेक्टिव रिविजन, है ना। तो if syllabus is not covered thoroughly, that is less than 50%, तो selective note making करिए। हमने अभी बात कर ली, हर सब्जेक्ट की नोट मेकिंग रिक्वायर्ड नहीं है। जो मेजर स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मेजर स्कोरिंग टॉपिक्स जो हैं, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री की नोट्स मत बनाने लगिएगा। 1757 से 1947 तक के पूरे नोट्स मत बना लीजिएगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स आपको बनाने हैं। पॉलिटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आप नोट्स बनाइए। ये जो नोट मेकिंग का तरीका होता है ना, ये इंडिविजुअल होता है। Somebody might be making notes in a very short forms and keywords that can be understood by that person only, and somebody might be making a elaborated notes। तो ये subjective है, ये आपके ऊपर है आप किस तरीके से notes बनाते हैं। But if your syllabus is not completed, I would say don't fall into the trap, don't waste your time and effort in only making notes। All right, दूसरा, सब्जेक्ट इज ऑन ट्रैक, तो नोट मेकिंग फॉर हाई यील्डिंग टॉपिक्स आपने बनाया ही होगा या बना लेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाइए, करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाइए, ये हमने देख लिया अभी। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट। ये बहुत बड़ा फियर होता है लोगों में कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने साल के कर लें, 20 साल, 50 साल, 100 साल के कर लें, या टेस्ट सीरीज कितनी लगा लें, 1000 टेस्ट सीरीज लगा लें। करोल बाग राजेंद्र नगर के सारे टेस्ट उठा के सिर्फ टेस्ट ही लगा रहे हैं बिना रिवीजन किए। बहुत सारे सवाल होते हैं स्ट्रैटेजी को लेके, प्लानिंग को लेके, बहुत सी चीज़ें आपको मार्केट में मिलेंगी भी। बहुत सारी हे वायर्ड सिचुएशन में आपको प्लान्स मिलेंगे, स्ट्रैटेजी मिलेंगी। लोग आपको मार्केटिंग के जाल में फंसा के कि हमारी टेस्ट सीरीज से 50 सवाल आते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से 100 सवाल आते हैं, यूपीएससी तो हमारी टेस्ट सीरीज उठा के ले जाती है और सवाल बनाती है हर साल प्रीलिम्स में। डोंट फॉल इनटू सच ट्रैप्स, राइट। आप जितना तेज बनेंगे, यूपीएससी आपसे ज़्यादा तेज है, ये बात आप याद रखिए। चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर बात करें, no test series can match the level of previous year questions which UPSC has already made। टेस्ट सीरीज महीने में 10 लाख बन रही हैं सवाल, जो टेस्ट सीरीज में बन रहे हैं। एक इस एग्जाम्पल से समझिए, एक इंस्टीट्यूट है जो हर महीने 500 सवाल बना रहा है। कितने इंस्टीट्यूट हैं करोल बाग राजेंद्र नगर में? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हर इंस्टीट्यूट हर महीने में एक्स अमाउंट ऑफ सवाल बनाता है, तो एक साल में कितने अमाउंट ऑफ सवाल बना रहा होगा, राइट। यूपीएससी एक साल में 365 दिन में वो सिर्फ 100 सवाल बनाती है। नाउ यू शुड इमेजिन दी लेवल, नाउ यू शुड इमेजिन दी इफेक्ट जो उनके सवालों का होता है, जो उनका लेवल होता है, राइट। यूपीएससी के सवालों को कोई टेस्ट सीरीज मैच नहीं कर सकती है। No institute, no test series, no mock can match the level of UPSC questions। इसीलिए
previous year questions should be your best friends while you are preparing for UPSC. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साथ में रखिए, चाहे आप प्री रिलेटेड पढ़ रहे हो या आप मेंस रिलेटेड पढ़ रहे हो, उनको अपने साथ रखिए। हर टॉपिक के साथ साथ उससे एसोसिएटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिले, आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। ग्रास्प द आइडिया, एंड आई वुड से प्रीलिम्स अप्रोच हो रहा है, 120 दिन है मोर और लेस। नाउ इज द हाई टाइम जब आपको प्रीलिम्स के सवाल आपको एक एक करके याद करना होगा। यू हैव टू इंटरनलाइज द एक्चुअल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में यूपीएससी सवाल करती है। यू हैव टू इंटरनलाइज ईच एंड एवरी पंक्चुएशन मार्क जो वो पूछते हैं। और अगर आपने पिछले 3-4 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, कई सवाल ऐसे हैं, टॉपिक्स तो हर साल रिपीट होते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं, बट ऐसे कितने सवाल आपको मिलेंगे जो एग्जैक्टली रिपीट होते हैं, राइट? तो पीपल हु आर थरो विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब वो सवाल पढ़ते हैं ना, उन्हें देखने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें समझने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो सीधा उन्हें पता है दिस इज द एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच केम इनटू 2019. This is happening in economy section, especially since last 2-3 years. Exact questions आ रहे हैं, right? तो previous year questions are very important when you are preparing. आपको I would say 20 से 25 सालों के सवाल आपको देखने चाहिए। 95 से पिछले साल 2022 के सवाल आप देखिए। प्रीलिम्स में स्पेशली ट्रेंड रिपीट होता है। ट्रेंड का मतलब सवाल, टॉपिक्स, एरियाज जहां से सवाल आते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं, एग्जैक्ट टॉपिक्स भी रिपीट होते हैं। अगर इकोनॉमी की बात करें, मैक्रो इकोनॉमिक टॉपिक्स जो है, मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, राइट? वेयर एज माइक्रो इकोनॉमी से एक आधी सवाल आता है कभी कभार। Why do I know this? Because I know I have read the previous year questions, है ना? If you are thorough with previous year questions, you know this very well कि किस particular subject में किस area से सवाल आ रहा है। You should know this. Secondly, mains की अगर हम बात करें, मेंस को आप 2014 से देखिए। क्यों 2014 से? क्योंकि 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था। 2013 में सिलेबस चेंज हुआ था, उसके बाद से सिलेबस भी और सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ, सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा सा। तो 2013 से जो पैटर्न चल रहा है वो अभी भी चल रहा है। इसलिए मेन स्पेसिफिक जो सवाल हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आप 2014 से देखिए। तो यहाँ भी अभी के टाइम की अगर हम बात करें, टुडे इट्स 15th जनवरी, आधा जनवरी बीत चुका है। यू ओनली हैव 15 days इन योर हैंड इन जनवरी। तो इफ योर सिलेबस इज लेस देन 50% कंप्लीट, आप सिर्फ रीड करें, आप आंसर्स मत लिखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करिए, उनके जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं, उनके जो आंसर्स हैं, उनके जो मॉडल आंसर्स हैं जो मेंशन्ड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुकलेट में, आप उनको देखिए, या आप थोड़ा बहुत अपना भी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उन पॉइंट्स को देख सकते हैं। अदरवाइज डोंट राइट आंसर्स इफ योर सिलेबस इज लेस देन 50% कंप्लीट एज ऑफ नाउ, राइट? लेकिन जिनका ट्रैक पे है वो आंसर्स लिख सकते हैं अलॉन्ग विद रीडिंग द टॉपिक। यू कैन स्क्रिबल द आंसर्स, आप फॉर्डर पॉइंट्स को एटलीस्ट लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट वन आंसर एवरी डे इफ योर सिलेबस इज ऑन ट्रैक। तो I would say previous year questions must be your best friends from now. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो आता है बहुत ज़्यादा लोगों में कि NCERTs को स्किप करें, कैसे रिवाइज करें, कौन सी रिसोर्स बुक पढ़ें या NCERT पढ़ें या नहीं पढ़ें, अब क्या करें? आज क्या है? 15th जनवरी। What should we do? Should we skip the NCERTs? क्या इन्हें कंसिडर करें, पढ़ें? ये सवाल आता है, हर कोई कंफ्यूज होता है। और जब स्पेशली जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, जो जिनकी पढ़ाई ऑन ट्रैक नहीं चल रही है पिछले कुछ महीनों से, अब वो थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा ये सवाल होता है। ठीक है, सी देयर आर अ फ्यू सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, राइट? अब सिर्फ प्रीलिम्स स्पेसिफिक ही बात करते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस जब प्रीलिम्स में आते हैं वो डायरेक्ट NCERT से आते हैं, वो वर्ड बाय वर्ड आते हैं, पंक्चुएशन भी चेंज नहीं होती। आई एम टॉकिंग अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री जो ऑल टुगेदर सब्जेक्ट है, पॉलिटी,
क्लास 11th की जो पॉलिटी है, जो आजकल पॉलिटी का भी ट्रेंड बदला है पिछले 2-3 सालों में, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं और बेसिक्स पे जा रहे हैं, है ना, वो बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहे हैं और कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं। तो वो सवाल उठ के आ रहे हैं क्लास 11th की पॉलिटी की बुक से, पॉलिटिकल साइंस की बुक से। फाइन आर्ट्स की बात करें, आर्ट एंड कल्चर में फाइन आर्ट्स की बुक है, एंड one subject that is solely done through NCERTs is geography. You can't leave NCERTs for these subjects. You can't afford to leave NCERT for these subjects, क्योंकि इन subjects पे सवाल आपके सिर्फ NCERT से आते हैं, ठीक है। तो अगर आपका सिलेबस 50% से कम है तो आप सेलेक्टिव स्टडी करें NCERT की, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस। साइंस में भी क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट जो 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 12 to 16, जिसमें एनवायरमेंट रिलेटेड पोर्शन थोड़े ज़्यादा हैं, प्लस बायोटेक्नोलॉजी का जो एक चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट है, क्रिस्पर, जीन एडिटिंग, ठीक है, RT-PCR, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो साइंस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। नाउ फॉर दोज जिनका सब्जेक्ट ट्रैक पे है, वर्बैटम क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, यू शुड रिवाइज योर NCERTs। आपके आइडियल सिचुएशन की बात करें, NCERTs के भी कुछ शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, या एटलीस्ट योर बुक शुड बी हाईलाइटेड कि हाँ, दीज टॉपिक्स, दीज लाइन्स आई शुड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स बिफोर आई अटेम्प्ट द एग्जाम, राइट। तो चलिए, आइडियल सिचुएशन की तो बात ठीक है, आइडियल सिचुएशन होती तो हम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। प्लीज रीड NCERTs, इन सब्जेक्ट्स के लिए स्पेशली रीड करिए NCERT को। डोंट लीव NCERTs, क्योंकि कई बार एग्जैक्टली सवाल उठ के आते हैं, है ना। तो NCERTs को इन सब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल मत छोड़िएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, जो बहुत ज़रूरी सवाल है, जो लोग पूछते हैं कि किसी एक सब्जेक्ट को हम कितना समय दें, हाउ मच टाइम शुड आई डिवोट टू वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। इट्स अ फुलिश स्ट्रैटेजी टू मेक, इट्स अ फुलिश प्लान जिसमें आप ये लिखें कि पॉलिटी को हम 6 दिन देंगे, इकोनॉमी को हम 4 दिन देंगे, हिस्ट्री को हम 20 दिन देंगे। इट्स ऑल रबिश, ये बिल्कुल रबिश प्लान है। क्यों? क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है और फैक्ट्स भी हैं। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उन्हें किस सब्जेक्ट में कितनी अंडरस्टैंडिंग उनकी बन रही है, कितना जल्दी वो किसी सब्जेक्ट को ग्रास्प कर रहे हैं, कितना जल्दी वो कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं। इसीलिए कोई एक पर्टिकुलर टाइमलाइन मत बनाइए कि इस सब्जेक्ट को 20 दिन में कर लेते हैं, इस सब्जेक्ट को 3 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फिक्स नहीं करना है, आप सब्जेक्ट वाइज चलिए, एक सब्जेक्ट उठाइए, उसको एक बार में खत्म करिए। इफ यू आर टेकिंग पॉलिटी, इफ यू वांट टू रीड पॉलिटी फर्स्ट, पॉलिटी उठाइए, NCERTs पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, वट एवर रिसोर्स बुक यू आर रेफरिंग टू, क्लास नोट से आपने कहीं क्लासेस ली हैं, जो भी किया है, कंप्लीट दैट सब्जेक्ट कंप्लीटली। इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, वो थोड़ी सी मोटिवेशन भी देगा। ऐसा नहीं है कि 4 चैप्टर इसके पढ़ लिए, 2 चैप्टर इकोनॉमी पढ़ लिए, मतलब अकॉर्डिंग टू मी दैट्स अगेन नॉट अ वेरी feasible plan or strategy to be followed. So if you complete one subject completely, अब क्योंकि अब प्रीलिम्स सर पे, if you complete subject by subject and if you go one by one completing every subject, you will have a sense of completion, you will have a sense of completing the subject, है ना, उससे मोटिवेशन भी आएगी। तो एक विषय को निश्चित समय नहीं देना है, टिल इट इज अंडरस्टूड कंप्लीटली, उसको पढ़िए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस along with रीडिंग एनी सब्जेक्ट। आपने आज पार्लियामेंट पढ़ा, प्रेसिडेंट पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा, COM पढ़ा, जो भी पढ़ा आपने, एट द एंड ऑफ द डे वाइल रिवाइजिंग जो भी आपने पढ़ा डेली, मेक इट अ हैबिट कि आप every day whatever you are reading, be it current affairs, be it static portion, anything you are reading, make it a habit कि before you go to bed invest 1 to 2 hours of time in revision, और उसके साथ साथ आप previous year questions लगाइए। revision का सबसे बेस्ट तरीका है when you solve previous year question। तो make previous year question your best friends and
अलॉन्ग विद रिविजन की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि यू रिवाइज अलॉन्ग विद योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट। सो रिवीजन की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ ही साथ हर टॉपिक के साथ आप उनको रिवाइज करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। उससे यू विल बी फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस एंड ऑल्सो यू विल बी नोइंग कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इज ऑप्शनल कब तक किया जाए। तो जनवरी मिड पे हम हैं और वी हैव ओनली 4 months in our hands for next prelims. तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स कि हम ऑप्शनल कब तक करें, ऑप्शनल को कब तक पढ़ें, क्या अभी छोड़ देना चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग के साथ भी ये सवाल बहुत ज़्यादा बनता है। तो ऑप्शनल की अगर हम बात करें, अगेन आई विल बी टॉकिंग अबाउट द आइडियल सिचुएशन। अगर अभी तक आपने ऑप्शनल टच नहीं किया है, प्लीज़ रीथिंक इफ़ यू वांट टू अटेम्प्ट दिस 2023 वाला prelims or not. Don't waste your attempt if you have kept your optional to be done after your prelims exam. It's a foolish strategy or plan again. ठीक है, ऑप्शनल आइडियली अभी तक हो जाना चाहिए था। या चलिए if you have few backlogs, अगर आपके backlogs चल भी रहे हैं, complete your optional till mid Feb, right? ऑप्शनल को आप या तो अभी तक आप कर चुके होंगे या अगर आप मिडवे होंगे कहीं पे, कंप्लीट योर ऑप्शनल टिल मिड फेब। उसके बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर प्रीलिम्स सोलली। ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज कंडीशन टू दिस, आपकी जीएस की प्रिपरेशन भी हुई हो, मतलब अलॉन्ग विद योर ऑप्शनल आपका जीएस भी 60 to 70% कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं, जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं, वो आपके कंप्लीटेड होने चाहिए अभी तक। ठीक है, तो ऑप्शनल को भी, दिस इज अ प्रो टिप, डोंट कीप ऑप्शनल फॉर आफ्टर प्रीलिम्स। आइडियल सिचुएशन, अगर अभी तक कंप्लीट नहीं है, रीथिंक, अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। अगर 70 से 80% आपका जीएस कंप्लीट है तो आप ऑप्शनल मिड फेब या मिड मार्च तक कंप्लीट कर लीजिए। और अगर लेस देन 50% जीएस कंप्लीट है तो फिर अगर आपने तैयारी ही अभी शुरू की है तो आप वापस दोबारा सोचिए कि आपको ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब एक बहुत बड़ा सवाल हर साल आता है करंट अफेयर्स के ऊपर कि करंट अफेयर्स कब से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस इंस्टीट्यूट का पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं करंट अफेयर से रिलेटेड। पहला, कब से पढ़ना है, तो अगर हम रीसेंट ट्रेंड पे जाएं, जो रीसेंट अभी जो ट्रेंड चल रहा है यूपीएससी का करंट अफेयर्स के सवालों पे, डोंट टेक एनी रिस्क, लास्ट 2 years शुड बी कवर्ड। ठीक है, दिसंबर 2021 से अप्रैल 2023 तक तो कम से कम आपको पढ़ना है, विच इज़ 18 months। 18 महीने तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। 2 साल कर लिया तो बहुत आइडियल चीज़ हो जाएगी वो। 18 महीने का तो करंट अफेयर्स एटलीस्ट कर लीजिए। कहाँ से पढ़ना है, न्यूज़पेपर कहाँ से पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, देखिए इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस। आई वुड से डोंट लीव न्यूज़पेपर छोड़ना इज़ नॉट अ स्मार्ट ऑप्शन। ठीक है, न्यूज़पेपर या तो हिंदू पढ़ लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, कोई भी एक पढ़ लीजिए, 4 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। क्या अखबार छोड़ा जा सकता है, तो नहीं, अखबार नहीं छोड़ा जा सकता है, अखबार को छोड़िए भी मत। लेकिन जिनका सिलेबस ऑन ट्रैक नहीं है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ें, जिनका सिलेबस ऑन ट्रैक नहीं है वो भी न्यूज़पेपर पढ़ें। नोट्स मत बनाइए, करंट अफेयर्स के नोट्स इसलिए मत बनाइए क्योंकि आपके पास वैसे ही टाइम नहीं है। और जिनका सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है, जिनका ऑप्शनल भी ऑन ट्रैक है, जिनका जीएस भी ऑन ट्रैक है, 60 to 80% चल रही हैं चीज़ें, you should make short notes of current affairs, you should make keywords of current affairs from newspaper itself। लेकिन जिनका सिलेबस ऑन ट्रैक नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप सिर्फ ईयरली या मंथली कंपाइलेशंस पे जाइए जो आपको मार्केट में मिलती है, राइट। तो इट्स अगेन अ इंडिविजुअल चॉइस। नोट्स बनाना है, इफ योर सिलेबस इज मोर देन 50% कंप्लीट, गो फॉर नोट्स मेकिंग, शॉर्ट नोट्स प्लस कीवर्ड्स फॉर रिविजन पर्पस। अगेन 1000 पन्ने का नोट्स आप आखिरी दिन रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स इसीलिए जरूरी होता है कि आप लास्ट 15 दिन 20 दिन या प्रीलिम्स के 1 दिन पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। सिलेबस ही पीछे चल रहा है तो
रिलाई ऑन ईयरली कंपाइलेशन, जो कुछ बचा है उसे कैसे पूरा करें, तो कंपाइलेशन, कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। अखबार पढ़ने में कितना समय लगना चाहिए या लगता है, 1.5 से 2 घंटे आपको मैक्सिमम लगना चाहिए। 4-6 घंटे जो लोग पेपर पढ़ते रहते हैं वो तो पता नहीं क्या ही पढ़ते हैं उसमें। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच बेसिक्स यू नो अबाउट द टॉपिक्स। तो न्यूज़पेपर में 1.5 से 2 घंटे मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। चलिए अगला सवाल, बहुत ज़रूरी, मतलब ये जो एस्पेक्ट है प्रीलिम्स का, इसको बिल्कुल 5 स्टार की इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। सी सैट के बारे में, सी सैट कब से करना है, कितना करना है, डेली बेसिस पे कितना करना है, कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, उस पर बात करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि मैं मैथ्स का स्कॉलर हूँ या मैं मैथ्स में बहुत तेज़ हूँ। आप कुछ भी हो, आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी सैट की प्रैक्टिस ज़रूरी है और अभी से ज़रूरी है। फ्रॉम नाउ 15 जनवरी को हम ये वीडियो देख रहे हैं और अभी से सी सैट प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। क्यों? Because the level of CSAT is being complicated every year. The level of CSAT is being the toughest every year. हर साल CSAT का लेवल कुछ और दिखता है, ठीक है? Even people who are from IITs, even people who are from NITs, people who have cracked whatever Ramanujam examination or whatever exam, math scholarship, जो भी, those people are also failing in CSAT. द ओनली रीज़न इज़ हम GS पेपर 1 को इतना इम्पोर्टेंस दे देते हैं, हम पेपर 2 पे जाते ही नहीं हैं। हम पेपर 2 को लास्ट मंथ भी छोड़िए, लास्ट 15 डेज के लिए छोड़ते हैं। तो इट्स अगेन अ डिजास्ट्रस प्लान। लेवल इंक्रीज हो रहा है, गेटिंग टफर एवरी ईयर। व्हाट यू शुड डू इज, अभी के लिए आप डेली आधे घंटे से 1 घंटे सी सैट को दीजिए। फोकस मोर ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगेन आई वुड से। इससे क्या होगा, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं क्वांट के, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के जो पूछे जा रहे हैं, जो बराबर ट्रेंड में है, उससे रिलेटेड सवाल आप कर सकते हैं। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है आंसर राइटिंग। तो एज ऑफ नाउ क्या आंसर राइटिंग अब करनी चाहिए? आंसर राइटिंग कब तक कर सकते हैं? आंसर राइटिंग फॉर दोज हु आर ऑन ट्रैक विद देयर सिलेबस, दे शुड डू आंसर राइटिंग टिल February या मिड मार्च। आप तब तक कर सकते हैं। रोज कितने आंसर्स लिखने? तो जिनका सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है, 60 से 80% कंप्लीट है, वो 1 आंसर पर डे लिख सकते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं चल रहा है वो 2 आंसर्स पर वीक लिख सकते हैं, या वो PYQs देखें और मॉडल आंसर्स देखें, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। जिनका सिलेबस ऑन ट्रैक चल रहा है वो February या मिड मार्च से कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं रिवीजन के ऊपर। रिवीजन इज द की टू क्लियरिंग प्रीलिम्स पेपर 1। रिवीजन इज द की, आई एम टेलिंग यू दिस। रिवीजन प्लस PYQ, they are combined together. These two are the keys to crack prelims, है ना? तो कितना समय देना है रिवीजन के लिए? अभी से आपको हर दिन 2 घंटे रिवीजन को देना है, जो भी आप डेली पढ़ें, ठीक है? सपोज आप 15 जनवरी से, आप आज से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर डन विद योर पॉलिटी ऑन 30th जनवरी। That doesn't mean कि you will leave polity like that. You have to revise polity after a few days. आप हर 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन आप जब frequent revisions करोगे, then you will feel कि आपके revision का जो time है, जो duration है, वो भी कम होता जा रहा है। If you are taking, for first revision, if you are taking 6 hours to revise a subject, for 10th revision you will take only 1 hour or probably 15 minutes to revise, right? इसीलिए multiple revision and frequent revision is very important. Keep on increasing your frequency from February. आप अपनी frequency revision की February से बढ़ा दीजिए, ठीक है? अप्रैल मिड वीक से कुछ नया मत पढ़िए, सिर्फ रिवाइज करिए। अप्रैल मिड वीक मतलब लास्ट 1 month should be devoted to only revision. Nothing new should be read except current affairs. तो current affairs हमें पूरे अप्रैल तक का पढ़ना है। मई तक भी आप मिड मई तक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उसके बाद यू कैन लीव न्यूज़पेपर फॉर लास्ट a week or so. बट आई वुड से स्टैटिक पोर्शन के लिए आप अप्रैल से सिर्फ रिवीजन शुरू कर दें। मिड अप्रैल से यू हैव टू ओनली रिवाइज, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग न्यू एक्सेप्ट योर करंट अफेयर्स।
ठीक है, लास्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए हमने इसको लास्ट रखा, कि टेस्ट सीरीज को कब से करनी है, कितने टेस्ट लगाने हैं, किस इंस्टीट्यूट के लगाने हैं, किस इंस्टीट्यूट से सवाल यूपीएससी डायरेक्ट पूछती है, और कौन सी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, वो देख लेते हैं। तो कब से डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सिलेबस कवरेज। अगर आपका सिलेबस अभी ऑन ट्रैक नहीं है, इफ यू आर ओनली done with 50% of your syllabus, then the least you can start with is February end। मतलब लेटेस्ट आप फरवरी एंड से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। इफ योर सिलेबस इज ऑन ट्रैक, you should start giving your mock from January itself, right? अगर सिलेबस ऑन ट्रैक है, जनवरी से ही आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस शुरू करें, अदरवाइज फरवरी लास्ट से आपको शुरू करना ही है। कौन से इंस्टीट्यूट की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी टेस्ट आपको मार्केट में मिले आप उठाएं, जो अच्छे लगे आपको आप कर सकते हैं। कितने टेस्ट करने हैं? मिनिमम 20 से 30, मिनिमम 20 से 30। इसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे और फुल टेस्ट होंगे, सेक्शनल प्लस फुल टेस्ट। Again, I would choose full test rather than sectional test because sectional test से better होता है PYQs। तो I would suggest full test, उससे एक मोमेंटम बनता है 100 सवाल को एक साथ करने का, और you have bunch of questions from every subject। तो previous year question, again this is a pro tip, previous year question over any mock test। previous year question should be referred over any mock test। ठीक है, किस इंस्टीट्यूट की लेना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम फरवरी एंड से आप स्टार्ट कर दें मॉक टेस्ट सीरीज। और PYQs तो आप अभी से लगाइए, PYQs चाहे वो पेपर 1 का हो चाहे वो पेपर 2 का हो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इनफैक्ट यू शुड मेमोराइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू शुड नो। ठीक है, तो दिस वॉज इट फॉर द स्ट्रैटेजी थिंग। आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज फॉर लास्ट 60 days और सो, ऐसे हम वीडियोज फिर बनाते रहेंगे, या इफेक्टिव रिविजन को लेके भी आई विल मेक अ शेड्यूल और समथिंग। ठीक है, जैसी जैसी डिमांड आएगी, बिकॉज मेनी पीपल दे डिमांडेड इन माई टेलीग्राम चैनल की उन्हें एक स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए, उन्हें एक हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली वाली वीडियो चाहिए। तो ये एक ऑल टुगेदर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सबको ध्यान में रखते हुए मैंने लास्ट 120 days जो भी हमारे हाथ में है, हमने आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हुए एक वीडियो बनाई है। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, you can post in the comment box or you can directly send those queries to my Telegram channel. So thank you and I'll see you in the next video.